हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं। आप सभी को पता ही होगा कि आप लोग अगर अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहां पे अगर आपको किसी भी तरह का इलाज करवाना होता है तो आप जो है वहां पे जाके सबसे पहले एक लंबी लाइन लगना पड़ता है। और लाइन लगने के बाद जो है आपको एक पर्ची कटाना होता है, जिसमें कि जो आपको नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह, फादर नेम, सारा चीज जो आपको बताना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको एक वहां से 1 रुपये में जो है आपको एक पर्ची दिया जाता है और पर्ची लेके फिर जो है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का जो भी कंसल्टेशन होता है उसके बाद उसको ले जाके जो आपको दवाई लेना पड़ता है। आप सभी को पता ही होगा कि अभी जो है डिजिटल का जमाना आया है और डिजिटल के जमाने में जो है सारी चीज को डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि आप लोग आयुष्मान कार्ड बनाते होंगे और आयुष्मान कार्ड क्या होता है आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में जाके जो भी सीएससी वैली होते हैं, नियर बाई जो भी आपका सीएससी वैली होंगे, आपके गांव गांव जाके जो आयुष्मान कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। और आपको जो आयुष्मान कार्ड में लाभ क्या मिलेगा इसके बारे में जो है हमने पहले ही बता चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड जो होता है वो एक आपके सामने में इंश्योरेंस होता है, समझिए, जो कि 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज किया जाता है सरकार की तरफ से। आपको जो कार्ड मिलता है ना, वो कार्ड में आपको 5 लाख का लिमिट मिलता है, जिसके थ्रू जो आप किसी भी हॉस्पिटल जो भी टाइप होगा आयुष्मान कार्ड से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां जाके आपको जो है 5 लाख का इलाज करना होता है। और वो कार्ड से जो उसका जो भी आपका बैलेंस होता है, जो भी आपका इलाज का पैसा था वो कार्ड से ले जाता है। लेकिन इसके बाद जो है एक और कार्ड है सरकार की तरफ से जिसका नाम है आभा कार्ड, ABHA कार्ड, आभा कार्ड। आभा कार्ड का फायदा क्या है, आप सभी को आभा कार्ड भी बना लेना है, क्योंकि आभा कार्ड भी बहुत अच्छा चीज है और अच्छा मतलब जरूरी चीज हो गया आजकल। क्योंकि अगर कहीं भी आप सरकारी हॉस्पिटल पे जाते हैं, आपका छोटा हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, कहीं सदर हॉस्पिटल हो, या आपका जो भी हॉस्पिटल आपके मतलब आसपास में है या कहीं दूर में है, आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर सरकारी जाते हैं वहां पे आपको जो एक लंबी लाइन लगना पड़ता है एक पर्ची कटाने के लिए सबसे पहले। अब जब तक आप पर्ची नहीं कटाएंगे तो आपको जो है वो आगे जाके आपका जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पर्ची कटाना होता है। लेकिन उसी को देखते हुए जो है सरकार की तरफ से एक नया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है आभा कार्ड। आभा एप्लीकेशन को जो है सबके मोबाइल में इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आप लोगों के मोबाइल में आभा एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आप लोग जो है आभा के थ्रू अपना जो भी पर्ची है लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो है जहां भी आपके पर्ची काटते होंगे वहां पे देखिएगा स्कैनर लगा हुआ रहता है, छोटा मोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल। स्कैनर में सिर्फ आपका मोबाइल ले जाके स्कैन करना है आभा एप्लीकेशन के थ्रू, उसका शेयर कर देना है। जैसे आप शेयर करेंगे तो आपका आभा जो भी कार्ड है ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, तो उसमें जो आपका सारा डेटा इंक्लूड रहेगा। जैसे आप शेयर करेंगे तो उसके पास डिटेल जाएगा, आपको फट से पर्ची निकाल के दे देगा। तो आप देखिए, आप सभी के मन में कंफ्यूजन होगा कि आभा कार्ड आप लोग बनाएंगे कैसे, उसमें पैसा लगता है क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसा 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से घर बैठे अपना आभा कार्ड जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल 2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आभा कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है देखिए हमने जो है यहाँ पे दिखा दिया आप सभी को कि आभा कार्ड कहाँ कहाँ काम आता है। देखिए जो भी सरकारी संस्थान है वहां पे जो आपका आभा कार्ड के थ्रू आपका जो भी पर्ची है वो काटा जाता है। और आभा कार्ड के थ्रू आप जो है आसानी से पर्ची काट सकते हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। हर एक मतलब हॉस्पिटल के काउंटर पे जहां पे आपका पर्ची काटता है वहां पे स्कैनर लगा हुआ रहता है। जैसे स्कैन करेंगे, शेयर करेंगे, स्कैन करने के बाद तुरंत शेयर का नीचे ऑप्शन आएगा, शेयर जैसे करेंगे तो उसके पास आपका डिटेल चला जाएगा और फट से आपको पर्ची निकाल के दे देगा और जो है आपको जल्द से जल्द आपको इलाज भी हो जाएगा। तो देखिए आभा कार्ड बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अपने सर्च बार में आना होगा, या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे बताने वाले हैं। आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको सर्च करना होगा आभा, ABHA आभा कार्ड। जैसे आप आभा लिख के सर्च करेंगे तो पहला वाला पोर्टल आएगा आयुष्मान भारत, अब नीचे में देखिए लिखा हुआ रहेगा आभा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो इस वाला पोर्टल पे आएंगे, आभा जो है आभा कार्ड वो आयुष्मान कार्ड का ही दूसरा वर्जन है आभा कार्ड। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, आपको क्रिएट आभा नंबर पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप क्रिएट आभा नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि क्या सबको बनाना जरूरी है, लेकिन अगर आप लोग बना कर रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि आभा कार्ड के थ्रू आपको जो है जल्द से जल्द इलाज होगा और आपका जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, जो भी आपका हेल्थ से जो भी मतलब दवाई वगैरह आप खाते हैं या जो भी आपका हेल्थ का इशू है, सारा चीज जो आप इसमें डाल के रख सकते हैं। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपका आभा कार्ड के थ्रू आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है डायरेक्ट आभा कार्ड के थ्रू आपका जो है मतलब इलाज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक है क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग आधार नंबर। तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप जो है आभा नंबर क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो है सिर्फ आधार नंबर आपको क्लिक करना होगा।
अब जैसे आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, मतलब आधार नंबर पे, तो यहाँ पे आपको जो है 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डालना होगा। 4 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट यहाँ। उसका टर्म ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसका जो भी यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है, इस पे क्लिक करके जो आपको नेक्स्ट करना होगा। अब जो है हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप सभी को हम जो है यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि आपको जो है खुद से अपने मोबाइल से आभा नंबर को क्रिएट कैसे करना है। हम जो है आप सभी को अपने सिस्टम पे दिखा दिए कि आभा का फायदा क्या है और आभा नंबर क्यों जरूरी होता है सभी के लिए। तो अब जो है आप सभी को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं मोबाइल स्क्रीन से कि आप लोग जो है आभा नंबर खुद से घर बैठे कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल पे जो है यहाँ पे आपको जो है प्ले स्टोर खोलना होगा और प्ले स्टोर में आपको सर्च बार में लिखना होगा ABHA। जैसे आप आभा लिख के सर्च करेंगे तो पहले वाला जो है आपके सामने में आभा करके जो है ये एप्लीकेशन आ जाएगा। अब देखिए इस एप्लीकेशन को जो है आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। अब जैसे इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं, देखिए मेरा जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। आप ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जिसके नाम से जो है आपको अपना आभा नंबर जनरेट करना है, आभा नंबर क्रिएट करना है, उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो तरह का आपको ऑप्शन आ रहा है, एक आभा नंबर, एक दूसरा जो है मोबाइल नंबर। तो आप न्यू यूजर होंगे तो आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है डालना होगा। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल। अब देखिए यहाँ पे जो है हम एक मोबाइल नंबर डाल दिए। आप यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी रजिस्टर नंबर आपने डाले हैं उस पर OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे डाल देना होगा और OTP को यहाँ पे देखिए हम जो है डाल देते हैं और डालने के बाद जो है यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको जैसे OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे तो अगर आपका पहले से आभा नंबर जनरेटेड है तो यहाँ पे आपको शो करेगा आभा नंबर। अगर आपका नहीं जनरेट है तो आपको जो है यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो हम जो है एक न्यू आभा नंबर क्रिएट करेंगे, यानी न्यू कार्ड बनाएंगे। उसके लिए हम स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू आभा एड्रेस पे हमको जो है क्लिक करना होगा। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिसके नाम से हमको जो है कार्ड जनरेट करना है उसका यहाँ पे फुल नेम डालेंगे। उसका यहाँ पे ईमेल ID आपके पास है तो डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसका यहाँ पे जो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जो भी डेट मंथ ईयर है वो डाल देंगे। उसका बाद अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी जेंडर है, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एड्रेस अपना डालना होगा जो भी आधार में है। उसका स्टेट अपना डालेंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा अपना, और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे टिक करके जो आपको कंटिन्यू करना होगा। अब देखिए आप जैसे ही मतलब अपना डिटेल डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो है आपको सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि आप जो है कौन सा अपना आभा नंबर जो है रखना चाहते हैं, सजेस्ट कर रहा है। अब जो अगर इनमें से आपको कोई पसंद है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे चले जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप जो है यहाँ पे अपना मैनुअली अपना आभा नंबर जो है यहाँ पे, जैसे हम जो एग्जाम्पल डाल देते हैं, यहाँ पे जो आप अपना आभा नंबर को कुछ इस प्रकार से जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वही पासवर्ड को आपको यहाँ पे दोबारा रीटाइप योर पासवर्ड यानी कि दोबारा कंफर्म करना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप पासवर्ड डाल भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको मन में है कि आप पासवर्ड क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिंपल जो है आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा। उसके बाद जो है आपको सारे को अलाउ करना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको लिंक योर आभा नंबर योर आभा एड्रेस, यहाँ पे जो आपने जो भी आभा एड्रेस अपना डाले हैं वो आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपको लिख रहा है कंप्लीट योर KYC, यहाँ पे जो आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। अब जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो यहाँ पे अपना आभा नंबर डालने के लिए आ रहा है। अगर आपके पास आभा नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, डोंट रिमाइंडर आभा नंबर। यहाँ पे जो आपको सीधा सीधा जो है आपको आधार OTP के थ्रू आप जो है मतलब अपना जो है KYC कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे आधार OTP सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए आ रहा है, तो आपके पास तो आधार नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। आपका जो भी आभा एड्रेस है वो आपने जनरेट किया है, तो यहाँ पे डोंट रिमाइंडर और आभा नंबर इसको क्लिक करना होगा। उसका जो है यहाँ पे आपको जो है अपना आभा नंबर को फॉरगेट करना होगा। अगर आप जैसे मेरा जो है ऑलरेडी आभा नंबर जनरेट है, इसलिए मेरा जो है यहाँ पे आभा नंबर डालने के लिए आ रहा है। अगर आपका नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है आपका आभा नंबर यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट आधार OTP के थ्रू जनरेट होगा। तो मेरा जो है ऑलरेडी आभा नंबर जनरेटेड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमको जो है मालूम नहीं है मेरा आभा नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे डोंट रिमाइंडर आभा नंबर पे क्लिक करेंगे। उसका जो है आधार OTP के थ्रू जो है हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो भी अपना आधार नंबर है वो डालेंगे। उसका यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके जो आपको नेक्स्ट करना होगा।
अब देखिए जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपना जो भी आधार नंबर है, तो यहाँ पे जो भी मेरे आधार के साथ रजिस्टर नंबर होगा उस पे ओटीपी चला जाएगा। अब देखिए हमने जो है अपना आधार ओटीपी डाल दिया, यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू करना होगा। और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो भी आधार नंबर अगर पहले से आपका क्रिएटेड होगा तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आधार नंबर शो करेगा। अगर आप न्यू यूजर है तो आपको जो आधार नंबर अपना शो नहीं करेगा, आप आधार ओटीपी के थ्रू जो है अपना आधार नंबर को जनरेट कर पाएंगे। तो मेरा जो है यहाँ पे ऑलरेडी आधार नंबर बना हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू प्रीव्यू स्क्रीन पे आपको जो है क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है आपने जो भी अभी आधार नंबर आपका जनरेट हुआ है उस आधार नंबर को आपको सबसे पहले सेव करना होगा और वही आधार नंबर जो है यहाँ पे आपको डालना होगा। अब देखिए हमने जो है जो भी अपना आधार नंबर है उसको फाइंड कर चुके हैं। अब जो है यहाँ पे जो भी मेरा आधार नंबर है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा जो है आधार नंबर यहाँ पे हम डालने के बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि आपको जो है केवाईसी अपना कैसे कंप्लीट करना है। जैसे हम जो है यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हम जो है अपना आधार नंबर डाल चुके हैं। उसका देखिए यहाँ पे आधार ओटीपी क्लिक करके जो आपको कंटिन्यू करना होगा। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जो है फिर से आपके आधार से रजिस्टर नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ओटीपी अपना डालने के बाद जो अपना केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओटीपी अपना डाल देते हैं। अब देखिए हम जो है यहाँ पे अपना आधार ओटीपी डाल चुके हैं। आप जो है यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अभी आधार नंबर है वो आपके आधार के साथ लिंक हो चुका है और आपका जो है केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम जो है अपने मेन स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गो टू होम स्क्रीन, इस पे जो आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अपना जो भी आधार नंबर यहाँ पे शो कर रहा है और आभा का जो भी एड्रेस आपने सेलेक्ट किए थे वो एड्रेस जो है यहाँ पे आपको शो करेगा। अब जो आपको यूज कैसे करना है, इसमें और क्या क्या सर्विसेज है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिंक न्यू फैसिलिटी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आप जो भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट है कोविन, इसको भी आप जो है इसमें लिंक कर सकते हैं आभा कार्ड में। उसका RCH MOHFW का जो भी आपका पास मतलब चाइल्ड हेल्थ है उसको भी आप जो है इस पे ऐड कर सकते हैं इस आभा कार्ड में। उसका ई संजीवनी, अब देखिए आपको जो है यहाँ पे अपने हेल्थ के बारे में जो भी चीज रिपोर्ट करना है, जैसे आपका आभा कार्ड में जो है ये सारी चीज जो है आप उसमें मतलब अपलोड कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन वगैरह हो गया, आपका ई संजीवनी OPD अगर आपके पास इंश्योरेंस है पहले से उसको भी आप इसमें जो है अपलोड कर सकते हैं। ई संजीवनी HWC अगर आपके पास है पहले से तो उसको भी जो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ई संजीवनी 2.0 है उसको भी कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल अगर आपके पास है तो उसको भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जो है PMJY वाला कार्ड जो है आभा में मतलब अपलोड करना है, माने ये जो है आपका हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जानकारी है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और आपका जैसे आभा कार्ड नंबर कहीं पर भी डालेगा यूज के लिए, आपका सारी हेल्थ से रिलेटेड जितना भी आप इंफॉर्मेशन दे के रखेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि हमने जो है पहले बता रखे हैं। अब देखिए हम जो है यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए PMJY यानी कि आयुष्मान कार्ड को जो है हम इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाल दिए। उसका देखिए पेटेंट ID ऑफिशियल है, इसको हम डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। हम इसको स्क्रॉल करेंगे और फेच रिकॉर्ड पे आपको जो है क्लिक करना होगा। अब जैसे ही फेच रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका अगर आयुष्मान कार्ड बना हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका कार्ड को फेच कर लेगा और यहाँ पे जो है ये अपलोड हो जाएगा। वैसे एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका वैक्सीन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे कोविन पे आप क्लिक करेंगे, फेच रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर वैक्सीन कार्ड बना हुआ रहेगा तो जो है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड सारी रिकॉर्ड को जो है अपलोड कर सकते हैं एक ही कार्ड के अंदर और यहाँ पे जो है आप इसका यूज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है कार्ड तो आपका बन गया, लेकिन आप जो है इसको यूज कैसे करना है, तो आप मान लीजिए कि आपका कार्ड बना हुआ है और आपको जो है अर्जेंट है, आपको किसी हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप जो है सबसे पहले वहां पे जहां पे भी आपका मतलब कार्ड जहां पे आपका जो आपका हॉस्पिटल होता है वहां पे एक काउंटर रहता है आपका पर्ची कटाने के लिए, यानी कि एक जो है पर्ची कटाना पड़ता है, आपको एक टोकन लेना पड़ता है। तो वहां पे देखिएगा जो है आपके सामने में जो है हम दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से जो है वहां पे एक टोकन मतलब स्कैनर लगा हुआ रहता है आपके काउंटर के आसपास। यहाँ पे हम जो है आप सभी को दिखा देते हैं किस प्रकार से टोकन लगा हुआ रहता है। कुछ इस प्रकार से जो वहाँ पे एक मतलब स्कैनर लगा हुआ रहता है, उस स्कैनर को जो आपको मतलब स्कैन करना होगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब जैसे एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्कैन द QR कोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो है जो भी आपके मतलब हॉस्पिटल है वहाँ का जो आपको यहाँ पे डिटेल दिखा देगा और इसको जो आपको स्कैन कर लेगा। अब जो आपको कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपको जो है शेयर पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे
ये डिटेल आपका शेयर हो जाएगा, वहां से जो आपका एक रिसीविंग मिल जाएगा और उस रिसीविंग को ले जाके जो है आप अपने मतलब डॉक्टर के पास जाके आपका डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब देखिए इसको जो है अगर आपको एक से ज्यादा अकाउंट इसमें डालना, अपने पूरी फैमिली को अगर इसमें ऐड करना है तो अब देखिए स्विच अकाउंट पे आपको क्लिक करेंगे और इसके बाद जो जितने भी फैमिली में आपका मेंबर है सारे मेंबर को अगर आप जोड़ना चाहते हैं एक एक करके जो है उसको सबको जोड़ सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये था वीडियो मेरा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।